यहाँ पर देखिए जून 2024 का एकदम अटपटा सवाल जो पूछा गया था आपको पैराग्राफ के अंदर। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि सिर्फ इसलिए कि एक दृष्टिकोण या विधि किसी और के लिए, किसी और नहीं, यहाँ पर और होगा, किसी और के लिए काम करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए भी काम करेगी। ये क्या संदर्भित करता है? अगर हम बात करें तो इसका आपको जो पैराग्राफ दिया गया था उससे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी सरोकार नहीं है। आपको जो है नॉलेज रहना चाहिए चीजों का, तो आप जो है सवाल को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है पैराग्राफ में दिया कुछ रहता है, पूछते कुछ है, तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। यह सोचना कि एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त हो, ये तो देखिए बिल्कुल ही एंटी जा रहा है। जो यहाँ पर स्टेटमेंट वन बोल रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। बेतुका दृष्टिकोण ये भी नहीं है। यह सोचना कि सभी के लिए समान दृष्टिकोण नहीं है, ये थोड़ा हमको रिलेटेबल लग रहा है। उसी के साथ साथ यह सोचना कि यह तरीका मेरे लिए कारगर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है ये आप किसी पुस्तक में आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ये सिंपली किस पे बेस करता है? सिंपली बेस करता है आपके कॉमन सेंस के ऊपर, और उसी के साथ साथ बेस करता है आपने पीवाईक्यू लगाया है या नहीं लगाया है। आप अभी सवाल को अंग्रेजी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसी से मिलता जुलता सवाल आपको एक बार और पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया था, यानी कि पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है? जस्ट बिकॉज एन अप्रोच और मेथड वर्कड फॉर समवन। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, एक विधि या कोई एक मेथड, एक अप्रोच थी जो किसी के लिए काम की, वर्कड फॉर समवन एल्स डज नॉट मीन दैट इट विल वर्क फॉर यू। यानी कि मान के चलिए कोई पीवाईक्यू लगाकर पास हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आप पीवाईक्यू लगाकर पास ना हो। इसके बीच फर्क किस चीज का है? फर्क यही है कि एक मेथड किसी एक के लिए काम कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका मतलब आपके लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि एक दृष्टिकोण या विधि किसी और के लिए काम करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए भी काम करेगी। ये क्या संदर्भित करता है? ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि यह सोचना कि एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त हो। ये तो बिल्कुल ही क्या बोल रहा है, बिल्कुल ही एंटी बोल रहा है। यहाँ पर जो बात है उसका ही सजेशन बोल रहा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर वन में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, एब्सर्ड फंक्शन अप्रोच। ठीक है, तो ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट में, देयर इज नो कॉमन अप्रोच फॉर ऑल। अगर आपको सामान्य अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी है तो इसको आप बड़े आराम से कर लेंगे कि एक चीज किसी के लिए उपयुक्त हो सकती है। आपके लिए मान के चलिए आपको आम खाना पसंद है, लेकिन सभी को आम पसंद हो ऐसी बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर सभी को आम खाना पसंद है तो क्या होगा, वन साइज फिट्स ऑल, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी के लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको मैंगो पसंद है तो बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर मैंगो भी पसंद हो। ठीक है, तो देयर इज नो कॉमन अप्रोच फॉर ऑल, ये जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन नंबर थ्री, देयर इज नो कॉमन अप्रोच फॉर ऑल। ठीक है, और द अप्रोच विल वर्क फॉर मी, ये भी यहाँ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में देखिए, यह सोचना कि सभी के लिए समान दृष्टिकोण नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगला सवाल पूछ रहे हैं, आत्मनिर्णय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? आत्मनिर्णय सिद्धांत को आप क्या बोलते हैं? आप जानते हैं एसडीटी थ्योरी के नाम से। और ये आपका जो है कंटिन्यूअसली 2019 से लेके आज तक की बात करें तो आपका ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट किया गया है। ऑप्शन में क्या दिए हैं? शैली ई टेलर दिया हुआ है, जब वो अपना नाम पढ़ेगी अंग्रेजी वाली यहाँ पर हिंदी में तो बोलेगी क्या ही लिख दिया है। फिर यहाँ दिया है अगला डेसी और रयान, और यहाँ दिया है बारबरा फ्रेडरिक, और यहाँ दिया है सिलिगमैन और लुबोमिर्स्की। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से लगाया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप इस सवाल को गलत मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, और रिसेंटली आपके जून 23 के सेशन के अंदर भी आपको ये सवाल पूछा गया था। आत्मनिर्णय सिद्धांत की बात होती है, और ये आपको हमने कई बार निमोनिक बताया भी है, प्रीमियम वीडियोस के अंदर भी, कोर्स के अंदर भी, यहाँ वीडियोस में भी। आपको आपको क्या ध्यान रखना है, ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। आर्क, जब भी किसकी बात आएगी, जब भी डेसी और रेयान की बात आएगी, आपको ये ध्यान रखना है आर्क। इसकी बदौलत आप न जाने कितने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका ऑटोनॉमी, ये हो गया आपका रिलेटेडनेस, और ये हो गया आपका कॉम्पिटेंस। केवल इतना ही खेल है, इसके अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मनिर्णय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? शैली ई टेलर के द्वारा नहीं, डेसी और रेयान यस, बारबरा फ्रेडरिक कदापि नहीं, और सेलिगमैन और लोबोमिर्स्की ये भी कदापि नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सेलिगमैन के द्वारा आपको क्या दी गई है, आपको दिया गया है वहां पर अधिगत असहायपन के बारे में। ठीक है, वहां पे आपको बताते हैं अधिगत असहायपन के बारे में, यानी कि लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में। ठीक है, तो लर्नड हेल्पलेसनेस जो है आपकी यहाँ पे, उसके बारे में कौन बात करते हैं? आपके सेलिगमैन बात करते हैं। उसी के साथ साथ इनकी जो पुस्तक है वो आपको बताई गई है, क्या है वो है आपकी ऑथेंटिक हैप्पीनेस नाम की इनने पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के अंदर कौन सा मॉडल है वो दिया है इन्होंने यहाँ पर परमा मॉडल के बारे में भी।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, परमा मॉडल का जो फुल फॉर्म है आपका पॉजिटिव, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मैनेजमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, जो भी चीज है इसके अंदर मीनिंग है ना, उन सबको आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आधार पे भी आप देखिए जून का एक सवाल निकल जाएगा। अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि एक ही सवाल से आप जो है 4-5 सवाल तो आपने यही खटाखट सॉल्व कर लिए, और इतना ही आपको करना होता है एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, तो परमा मॉडल का फुल फॉर्म तैयार करके जाएंगे। ऑथेंटिक हैप्पीनेस किसने लिखी है, सेलिगमैन ने लिखी है। इनके द्वारा और क्या दिया गया है, लर्न हेल्पलेसनेस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए जो बारबरा फ्रेडरिक दी है, ये आप कैसे मार्क कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ी है इनके बारे में ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। ठीक है, आप ऊपर पेपर में आपको सवाल कराएंगे, बताएंगे तब आपको यहाँ पर कि इनकी जो थ्योरी का नाम है वो क्या है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। आपने जून के अंदर एक और सवाल को सॉल्व किया था, इसी वाले सवाल को ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी में आपको जमाने को दिया था, ए बी डी सी डी सी बी डी, जो भी आप जमाएंगे उसको वहां पर। तो वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, वो इन्हीं बारबरा फ्रेडरिक के द्वारा, यहाँ पर फ्रेडरिक्सन है उनका पूरा नाम, उनके द्वारा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आपने ये भी सीख लिया बारबरा फ्रेडरिक ने क्या दिया है आपको, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी दी गई है। अब ये किसकी थ्योरी है, ये है आपके संवेग की थ्योरी। ठीक है, जैसे ही हमने संवेग बोला, आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमको जो है एनसीईआरटी में हमको संवेग के बारे में जाके पढ़ना है। ठीक है, भारत में जो है रस के बारे में बात करते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वहां से आप देखेंगे आपको रिसेंटली सवाल पूछा गया है, तो वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए डेसी और रेयान का तो आपको मालूम ही है, एसडीटी थ्योरी बोलते हैं इसको, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, आत्मनिर्णय सिद्धांत की बात करते हैं। अगली बार शायद नहीं पूछे आपको, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। और यहाँ देखिए शैली ई टेलर की जो पुस्तक है, ये आपको दिखाई गई है यहाँ पर कौन से नाम से, हेल्थ साइकोलॉजी के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसको पढ़ के भी आप जो है यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे स्ट्रेस सीरीज के सारे वीडियोस देखे हुए हैं, किया हुआ है, तो आपको इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत टाइम पास की बातें हैं, आपको केवल थोड़ा सा जो है लिमिटेड पढ़ना है वहां पर सभी चीजों के बारे में। एंड उतने आप, अगर आपने 5-6 लेक्चर देख लिए तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। आपको जो है 7 स्ट्रेस वाला और 10 आपका जो है डिजीज वाला, वो पूरा का पूरा आपका इम्यूनोलॉजी वहां से कवर करा दी गई है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसी का हम इंग्लिश प्रारूप की। इंग्लिश में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, देखिए बताया हुआ है पीवाईक्यू। ठीक है, ये एआरसी देखिए जो अभी आपको नीचे बताया हुआ है, जून 24 में देखिए आया हुआ है, 19 में आया हुआ है। ठीक है, सारा कुछ क्या है, पीवाईक्यू ही आता है। शैली इन टेलर तो ये नहीं होगा, डेसी एंड रेयान जो है यहाँ पे इसका सही आंसर है। देखिए बारबरा फ्रेडरिक में क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, डेसी एंड रेयान। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। ये जो आप देख रहे थे अभी आपने, हमने सॉल्व किया यहाँ पर जून 2024 का, और सवाल यहाँ पर ये था आपका कौन सा, ये था आपका यहाँ पर पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसके पहले अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हुआ है तो जाके उसको देख लीजिएगा। नीचे यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको आई बटन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप जून 24 में आपके जो भी सारे सवाल आए हैं उनको आप जाके बड़े आराम से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आप और सवाल को, तो देखिए दिसंबर के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जून 25 के लिए, तो आप जो है हमारा प्रीमियम कोर्स जो है पीवाईक्यू वाला, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आपको जो है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको देखना है और सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो सारे के सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो आप जितना जल्दी समय अपना मंथली प्लान लेके, ईयरली प्लान लेके, हाफ ईयरली प्लान लेके, इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपने स्वयं के नोट्स बना सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले पार्ट के अंदर, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें, पार्ट नंबर 2 जो है आज को मजीद कर लें, और जो है अगले मिले मुलाकात होगी आपसे, वो होगी आपसे पार्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड एंड टेक केयर।